मेरा नाम रंजीत है और मैं अमेरिका में काम किया करता था, लेकिन मेरा असली घर दिल्ली में था। मेरी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब मैं 8 साल का था, तब मेरे माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद से मेरे बड़े भाई ने ही मेरा ध्यान रखा था, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं पढ़ लिख कर अमेरिका में बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। अब मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी का नाम नेहा है। मेरी शादी 9 महीने पहले ही हुई थी। मैंने अपनी पसंद की शादी की थी और भाई की शादी में मैंने नेहा को पहली बार देखा था। वो कम उम्र और खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही शर्मीली लड़की थी और इसी बात ने मुझे उसकी तरफ दीवाना कर दिया था। मेरे माँ बाप नहीं थे, लेकिन बड़े भैया और भाभी थी, जिसे ही मैंने अपने भैया और भाभी को नेहा के बारे में बताया था, तो वे बहुत खुश हुए थे और कहने लगी, यह तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा और तुम्हारा भी घर बस जाएगा। चलो अच्छा है, मैं लड़की ढूंढने से भी बच जाऊंगी। मैं अमेरिका से कुछ दिनों की छुट्टियों पर आया हुआ था, क्योंकि मेरी नौकरी बाहर थी और इसीलिए मैंने भाभी से कहा मैं 2 साल से पहले यहाँ दोबारा लौटकर नहीं आ पाऊंगा। इसीलिए भाभी मेरा रिश्ता लेकर नेहा के घर गई और नेहा के घर वाले भी बहुत खुश हुए थे और शादी के लिए राजी हो गए थे। इसी तरह 1 महीने के अंदर अंदर मेरी और नेहा की शादी हो गई थी और वे मेरी दुल्हन बनकर हमारे घर चली आई। शादी की पहली रात ही मैंने नेहा पर पूरी तरह से अपना हक जमा लिया था। यह भी बता दिया था कि मेरे बड़े भाई मेरे बाप की जगह है और उन्होंने हमेशा ही मुझे अपनी औलाद की तरह ही पाला है और अपनी औलाद की तरह ही समझा है। इसीलिए वे हमेशा मेरे बड़े भैया की हर बात को सर आंखों पर रखे। शादी के 2 महीने बाद मेरी छुट्टियां खत्म हुई तो मैं टूटे दिल के साथ उसे छोड़कर अमेरिका चला गया। अपनी प्यारी पत्नी को छोड़कर अकेला जिंदगी गुजारने के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, मगर मुझे वक्त गुजारना था। मुझे 2 साल की जुदाई को हर सूरत में बर्दाश्त करना ही था। मुझे अमेरिका आए हुए 1 महीना ही गुजरा था और वह जब भी मुझसे फ़ोन पर बात करती तो तड़प तड़प कर रोने लगती। उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर मेरी तो जान ही निकल जाती थी। मैंने फ़ौरन ही पूछा, नेहा बताओ क्या हुआ है, ऐसे क्यों रो रही हो? ऐसे में वो कहने लगी, आप घर वापस आ जाएं। आपके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता है। मैं उससे बोलता, क्यों मन नहीं लगता? वहाँ भाभी और भैया तो है ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। फिर भी वे रोती रहती और कहती कि तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ। मुझे लगा शायद उसे मेरी याद सता रही है और इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। मैंने उसे मोहब्बत से समझाया कि मेरा इस तरह आना आसान नहीं है। मेरी बात सुनकर वे खामोश हो गई और दोबारा कभी उसने वापसी का कोई जिक्र ही नहीं किया और मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे नेहा की और घर की बहुत याद सता रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर वापस चला जाता हूँ। मैंने अपने ऑफिस में एप्लीकेशन लगाई। मैंने सोचा फ़ोन करके नहीं बताऊंगा कि मैं घर वापस आ रहा हूँ। मैं सबको सरप्राइज़ देना चाहता था। मैं अचानक से घर लौटा था। नेहा को भी सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन नेहा की शक्ल देखकर तो मैं खुद सरप्राइज़ हो गया था। वो ऐसे पेश आ रही थी जैसे उसे मेरा आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हो या फिर मेरी मौजूदगी में उसे यहाँ पर कोई परेशानी हो। और भैया भी मुझे देखकर या मुझसे मिलकर ऐसे ही पेश आए थे। भैया मुझे देखकर खुश भी नहीं हुए थे और कह रहे थे कि तुम्हारा इस तरह यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी छुट्टियों में तो अभी काफ़ी वक्त था। मुझे तो लगा था कि मेरी पत्नी और मेरे भैया मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। उनके अजीबोगरीब सवालों पर मैं बहुत हैरान हुआ था और भैया से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए लौट आया हूँ। मैंने देखा कि मेरी भाभी घर पर मौजूद नहीं थी। नेहा ने मुझे बताया कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वे अपने मायके गई हुई हैं। यह सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो गया था। मुझे भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार था। मैंने उनसे मिलने की बात की तो भैया ने मुझे रोक दिया और कहने लगे, वे तुम्हें देखेगी तो यहाँ आने की जिद करेगी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसे कुछ दिन वहीं आराम करने दो। कुछ दिन बाद में उसे खुद ही वापस ले आऊँगा। भैया की बात सुनकर मैं रुक गया और नेहा जब रात को कमरे में आई तो उसके अंदाज पहले जैसे नहीं थे।
जैसे ही मैं उम्मीद कर रहा था। काफ़ी दिनों बाद मैं लौटकर उसके पास आया था और वह बिल्कुल भी नॉर्मल से पेश आ रही थी। ना ही उसके अंदर जज्बात की कोई तड़प थी और ना ही मिलने की कोई तमन्ना। मेरे बराबर में वो आकर लेट गई और आंखें बंद करके लेट गई, जैसे सोना चाहती हूँ। शायद वो किसी बात पर मुझसे नाराज़ हो। मैंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया लेकिन उसने तो मेरा बहुत आसानी से हाथ झटक दिया और कहने लगी कि मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ मुझे परेशान ना करें। यह कहकर उसने कमरे की लाइट बुझा दी। मेरे सारे अरमानों पे मिट्टी मिला दी थी। मैं खामोश रह गया। जिस औरत के लिए मैं अपनी नौकरी दांव पर लगाकर वापस आया था, उसे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। जिस अंदाज में उसने मेरा हाथ झटका था, मेरी इज्जत को बहुत ठेस पहुंची थी। लेकिन आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी बीवी बिस्तर से निकलकर कहीं बाहर गई हो। कमरे से अटैच बाथरूम था, फिर वे बाहर कहाँ गई थी मुझे समझ नहीं आया था। और मैं कमरे से बाहर निकला तो वह मुझे भैया के कमरे में जाती हुई दिखाई दी। रात के इस वक्त भाई के कमरे में उसका क्या काम था, जबकि भाभी भी घर पे नहीं थी। मैं सोच में पड़ गया था। मुझे दोनों पर ही बहुत भरोसा था। मैं भैया के कमरे की तरफ बढ़ गया कि शायद वह किसी काम से वहां पर गई हो, लेकिन कमरे के अंदर से आती आवाज ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी मेरे पीछे इतनी घटिया हरकत भी कर सकती है। मैं चाहता तो उसी वक्त कमरे के अंदर दाखिल होकर नेहा और अपने भाई को रंगे हाथों पकड़ सकता था, लेकिन ऐसा करने से रिश्ते टूट जाते और मैं इस भरी दुनिया में अकेला रह जाता। इसीलिए मैंने सब्र से काम लिया था और सोचा था कि मैं नेहा के मुंह से सब कुछ जानकर ही रहूंगा कि आखिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया था। मैं जानना चाहता था मेरे पीछे यहाँ पर क्या क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी पत्नी को अपने भैया के कमरे में जाने से रोकना था। और इसीलिए अगली रात मैंने सोने के बजाय जागने का फैसला किया। रात के 2 बज रहे थे और मैं टीवी खोलकर बैठा हुआ था। नेहा कमरे से बाहर निकली तो उसके पीछे ही जाते मैंने भी कमरे से बाहर निकला और देखा तो वह भैया के कमरे में दाखिल हो गई थी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मैं भी वहाँ पे खड़ा हुआ था और फिर रोशनदान के करीब चढ़ा और झांक कर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरी पत्नी मेरे भैया के करीब खड़ी थी और मेरे भैया के हाथ में जलती हुई मोमबत्ती थी, जिसे भैया ने नेहा की हथेली पर रख दिया था। और नेहा बिल्कुल इस तरह खामोश खड़ी थी जैसे बेजान मूर्त हो। इसके बाद जो कुछ हुआ वह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। नेहा तो वही सब कुछ कर रही थी जो भैया उसे करने को कर रहे थे। और रात में चुपचाप ऐसे ही मैं वापस लौटकर अपने कमरे में जाकर लेट गया। और अगली रात मैंने नेहा से कहा कि आज की रात तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी। मुझे देखकर वह खामोश हो गई थी और थोड़ी देर बाद बिस्तर पर पूरी तरह से तड़पने लगी थी। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। वे मेरे बाजू में झूल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ पल की मेहमान हो। मैं पूरी तरह से घबरा गया कि जोर जोर से मैं चिल्लाने लगा था। मेरी आवाज़ मेरे भैया सुनकर कमरे से निकलकर मेरे पास आए और नेहा की ऐसी हालत देखकर मुझसे कहने लगे कि मेरे कमरे में ले जाकर इसको लिटा दो। भैया की आवाज़ सुनकर मैंने गुस्से में कहा कि नेहा की हालत इतनी खराब है, आपके कमरे में मैं इसे क्यों लेकर जाऊं? भैया कहने लगे इसका इलाज मेरे कमरे में ही है, ना कि हॉस्पिटल में। जो मैं कह रहा हूँ वही करो। उनका लहजा इतना सख्त था कि मैं नेहा को कमरे में ले गया और उनके बिस्तर पर लिटा दिया। पहले मुझे कमरे से उन्होंने बाहर निकलने का हुक्म दिया और खुद ना जाने उसके साथ कमरे में बंद होकर क्या क्या करने लगे थे। लेकिन कुछ देर बाद जब नेहा उनके कमरे से निकली तो बिल्कुल पहले की तरह ठीक थी। उसे ठीक ठाक देखकर मैं भी बहुत हैरान था और खुश भी था। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी। भैया ने उसके साथ ऐसा क्या किया था जो कुछ मैंने पिछली रातों में अपनी आंखों से देखा था। वह सभी बातें यकीन करने वाली तो नहीं थी और जो आज हुआ था उसने मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था क्योंकि नेहा को तकलीफ में देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और फिर हर गुजरती रात के साथ मुझे लगता था कि जिस रात नेहा को भैया के कमरे में जाने से रोकता था उसकी हालत ऐसे ही बिगड़ जाती थी।
मुझे वापस आए हुए 25 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। दूसरे दिन मैं सीधे अपनी भाभी के मायके पहुंचा, क्योंकि मेरे पीछे जो कुछ भी हुआ था इसके बारे में किसी को कुछ पता था तो वह सिर्फ मेरी भाभी थी। जब मैं भाभी के दरवाजे पर गया और मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो भाभी ने दरवाज़ा खोला और वह मुझे देखकर पहले तो बहुत हैरान हुई और फिर वहीं से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर के अंदर ले गई। बोली, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। हमारे पति ने एक बार भी पलट कर मुझे नहीं देखा। मैंने हैरानी से पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तो बताया गया था कि आप बीमार हैं। वो कहने लगी, बीमार मैं नहीं बल्कि वह लोग हैं जो मुझे बीमार कह रहे हैं। इलाज की ज़रूरत उन लोगों को है, मुझे नहीं। मैंने कहा, भाभी मुझे सच सच बताइए कि मेरे पीछे यहाँ पर क्या क्या हुआ है। मैं जब से यहाँ आया हूँ भैया और नेहा का रवैया देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे परेशान देखकर उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। और फिर भाभी ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ मैं देख रहा था वैसा नहीं था जैसा मुझे नजर आ रहा था। सारी हकीकत जानकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। आज भाभी के पास आकर मुझे पता चला था कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, बल्कि पूरा तरह से बिगड़ गया था। भाभी ने बताया कि एक दिन जब मुझे नेहा ने रोते हुए फ़ोन किया था, दरअसल वो बात बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि भैया ने उस पर जादू करना शुरू कर दिया था और उसे परेशान करते थे, क्योंकि तुम्हारे भेजे हुए पैसों से वह शहर में अपने नाम की जायदाद बना रहे थे और वे नहीं चाहते थे कि तुम्हारी फैमिली बने, क्योंकि वे अपनी जायदाद बांटना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी शादी तो करवा दी थी, लेकिन तुम्हारे अमेरिका वापस जाने के बाद तुम्हारी पत्नी को भैया के नाकाब इरादों से मैं बचा नहीं पाई थी। भैया ने मेरी पत्नी को कई तरीकों से तंग करना शुरू कर दिया था। नेहा को अपने काबू में कर लिया था। आधी आधी रात को वे नेहा को अपने कमरे में बुलाते, कभी उसका हाथ जलाते तो कभी उसको मंत्र पढ़ पढ़ कर तकलीफ देते, और इसी तरह उसकी ऐसी ही आवाज़ निकलती थी। वे कभी भी भैया के खिलाफ नहीं जाती थी। भैया उस पर काला जादू कर रहे थे, जिसे वे जिंदगी भर के लिए न सिर्फ उनकी गुलाम हो जाती बल्कि वे बे औलाद भी रह जाती। मैंने भैया को रोकना चाहा तो भैया ने उनकी बात नहीं मानी और इसीलिए भाभी गुस्से में घर छोड़ दिया था। पैसों की लालच में वे इस कदर अंधे हो गए थे कि उन्होंने सारे रिश्तों को एक साथ दांव पर लगा दिया था। नेहा जादू के असर में उनके कमरे में जाया करती थी और जिस रात नहीं जाती उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। यह सब कुछ सुनकर मेरी जान निकल गई थी। फिर भाभी ने मुझे उस जादूगर का पता दिया जिसके साथ मिलकर भैया यह सब कुछ कर रहे थे। भाभी ने कहा कि अगर तुम अपने भैया से ज़्यादा पैसे उस जादूगर को दोगे तो वह तुम्हारे लिए काम करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। उस जादूगर को बहुत सारे पैसे दे दिए तो उसने ना जाने ऐसा क्या किया कि भैया का जादू उल्टा पड़ गया और नेहा ने तो उनके कमरे में जाना ही छोड़ दिया था। लेकिन अब हर रात को उनके कमरे से उनके चीखने की आवाज़ आने लगी थी। कुछ दिन यही सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और एक दिन भैया ने खुद हमारे कदमों में गिरकर हमसे माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि वे बहुत तकलीफ़ में थे और इस तकलीफ़ से बाहर निकलना चाहते थे। मैंने हमेशा के लिए अमेरिका वाली नौकरी भी छोड़ दी थी और नेहा के साथ एक अलग मकान में शिफ्ट हो गया था। कभी कभी रुपये, पैसे और जायदाद इंसान से उसके रिश्तों को दूर कर देते हैं और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जायदाद के लालच में आकर मेरे भाई ने हर रिश्तों को खो दिया था। अब ना ही भाभी उनके साथ थी और ना ही मैं और नेहा उनके साथ थे। क्या आप लोगों ने भी आज की दुनिया में ऐसे लालची लोगों को देखा है जिन्हें दौलत के आगे रिश्तों की कोई परवाह नहीं होती? अब मैं और नेहा हम दोनों ही अपनी एक दुनिया बसा ली है। मैं अब दिल्ली में ही काम करता था, कहीं भी किसी भी शहर में। अब मैं नेहा को अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैंने उससे वादा किया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।